सिम्टम्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, उसके क्या क्या मेन परफॉर्मेंस रहते हैं, किस टाइप के रहते हैं, कैसे आपका जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर को ट्रांसजेंडर में करा गया है, क्या चार मेन कैटेगरी कौन कौन सी जो होती है ट्रांसजेंडर की होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस वीडियो को देखने से पहले इसका जो पार्ट फर्स्ट है जो कि हमने कल अपलोड करा है उसे जरूर देखें ताकि आपको ये सारी चीजें बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से समझ में आए। बात करते हैं सिम्टम्स के ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। हमने कल पढ़ा था कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी अपोजिट सेक्स में ट्रैप हो गई है, यानी कि उसके अंदर वो क्या हो गई है, फंस गई है। The DSM-5 provides one overacting diagnosis of the gender dysphoria with separate specific criteria for the children, adolescent and the adult। देखिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, चिल्ड्रन के लिए अलग है, adolescents के लिए अलग है और adults के लिए अलग है अकॉर्डिंग टू द DSM-5। अब यहाँ पर हम तीनों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर DSM-5 क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द बोथ ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या क्या होना चाहिए, मार्क इनकॉन्ग्रुइटी बिटवीन द बर्थ सेक्स एंड द फेल्ट जेंडर आइडेंटिटी, कि उसे लगना चाहिए क्या कि जो उसका बर्थ सेक्स है और जो उसका जेंडर है वो क्या है, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है। दैट हैज बीन प्रेजेंट फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा उसे इस चीज के बारे में फीलिंग हो रही है कि जो उसकी बॉडी है और जो उसका जेंडर है वो क्या है, डिफर है। क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टेंस और फंक्शनल इंपेयरमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम दिस इनकॉन्ग्रुइटी, और बिकॉज ऑफ दिस कि उसका जेंडर अलग है, उसकी बॉडी अलग है, उसे क्या हो रहा है, वो फंक्शनल मतलब कि वो काम नहीं कर पा रहा है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया है। राइट, पहला क्या है कि 6 महीने से ज्यादा टाइम हो जाना चाहिए, उसे ऐसा फील हो जाए कि जो बर्थ सेक्स है उसका और जो जेंडर वो है वो क्या है, डिफर है, और इस फीलिंग को फील करते हुए वो क्या है, काम नहीं कर पा रहा है। ये दो मेन क्राइटेरिया हैं। उसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं इन एडोलसेंट एंड द अडल्ट जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोसिस इन्वॉल्व डिफरेंस बिटवीन वन एक्सपीरियंस एक्सप्रेस जेंडर एंड असाइन जेंडर, यानी कि क्या फील करता है वो, डायग्नोसिस क्या करता है कि जो मेरा जेंडर है और जो मैं फील कर रहा हूं वो दोनों क्या है, दोनों में डिफरेंस है। एंड सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस ऑन प्रॉब्लम फंक्शनिंग, और बहुत ज्यादा उसे कि रोजमर्रा की जिसे हम कहते हैं कि एवरीडे लाइफ में या फिर कोई भी इशू आपको डेली फेस करने को उसे उस तरीके से मिल रहा है। इट लास्ट एटलीस्ट 6 मंथ, और कम से कम कितने टाइम से रहना चाहिए, 6 महीने होने ही चाहिए, 6 महीने से पहले नहीं। एंड स्टोन बाय द एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग। राइट, यही हमने ऊपर चीज आपको बताया था, यही हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर ये चीज बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 6 मंथ्स में यहाँ पर हमने क्या बताया, ए मार्क इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन वन एक्सपीरियंस या एक्सप्रेस जेंडर एंड प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स। पहले उसमें क्या होना चाहिए कि जो एक्सप्रेस है या फिर जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो जेंडर अलग है और उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। पहला पॉइंट, ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी रिड ऑफ द फ्रॉम प्राइमरी और द सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक, और उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं जो मेरा बर्थ सेक्स है इसको मैं क्या कर लूं, चेंज कर लूं। A strong desire for the primary और the secondary characteristic of the other gender, यानी कि मेरे को बहुत ज्यादा या उस इंडिविजुअल को क्या है, बहुत ज्यादा डिजायर है कि वो पहले में क्या कर ले कि मैं इसमें क्या कर दूं, इस जेंडर को हटा दूं, और थर्ड पॉइंट क्या है कि इस जेंडर की जगह मैं दूसरा जेंडर बन जाऊं। A strong desire to be the other gender, यानी कि बहुत ज्यादा डिजायर कि मैं एक अलग जेंडर बन जाऊं। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ट्रीटेड एज अदर जेंडर, कि बहुत ज्यादा डिजायर होना कि कोई मेरे को अदर जेंडर की तरह ट्रीट करे। ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट वन हैज द टिपिकल फीलिंग एंड रिएक्शन ऑफ द अदर जेंडर, यानी कि क्या है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कन्विक्शन है और बहुत ज्यादा टिपिकल फीलिंग है रिएक्शन फॉर द दूसरे जेंडर्स के लिए, यानी कि बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रांगली डिजायर है। राइट, तो ये यहाँ पर मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 6 पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी बात हुई थी, अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन की। ए चिल्ड्रन जेंडर डिस्फोरिया डायग्नोसिस इन्वॉल्व एटलीस्ट 6 ऑफ द फॉलोइंग, एटलीस्ट 6 मंथ, इसमें भी 6 महीने होने चाहिए, और ये सारे इसके अंदर 6 हमने यहाँ पर लिख रखे। कौन कौन से, द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ऑफ द अदर जेंडर और एन इंस्टेंट दैट वन ऑफ फ्रॉम द अदर जेंडर, या तो दूसरा जेंडर बनने की या फिर कोई भी जो जेंडर है उसके अंदर में से कोई भी एक जेंडर बनना। ए स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर वेयरिंग क्लॉथ, आपने कई बार देखा होगा कि इंडिविजुअल जो होते हैं रील्स में वो दूसरे क्लॉथ को पहनते हैं, उनकी इच्छा रहती है
स्पेशली किसको, बॉयज को। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रील्स पे जो बच्चे नाच रहे हैं साड़ियां पहनकर, लिपस्टिक लगाकर, दे हैव सम काइंड ऑफ द डिसऑर्डर, जिसे हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, और टू बी प्रिसाइजली इसे कहते हैं ट्रांसविस्टिस, जो मैंने कल आपको बताया था। तो अगर आपका दोस्त या फिर आप किसी रील को देखते हो और वो कहते हो कि नहीं ये तो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए हो रहा है, नहीं, फन के लिए कोई भी अपनी रिस्पेक्ट को खो नहीं देता। दैट मीन्स दे वांट टू बी अनदर जेंडर, वो लड़कियों की तरह ट्रीट होना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर वेयरिंग क्लॉथ टिपिकली ऑफ द अपोजिट जेंडर, क्या रहती है उनके अंदर, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस रहती है कि वो अदर जेंडर के कपड़े ट्राई करें, अलग जेंडर के कपड़े पहने। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर द क्रॉस जेंडर रोल, क्रॉस जेंडर मतलब जो उनके अलावा जो दूसरा जेंडर है उस तरीके के वो क्या करें, रोल प्ले करें इन मेक बिलीव प्ले और द फैंटेसी प्ले, या फिर कुछ भी ये ऐसे इंटीमेट चीजें चल रही हैं तो वो वाला रोल प्ले करें जो कि अपोजिट जेंडर रोल प्ले कर रहा है। ओके। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर द टॉयज गेम्स और एक्टिविटी स्टेरियोटिपिकल यूज और इंगेज बाय द अदर जेंडर, और जैसे कि अगर आप देखोगे कि जो अदर जेंडर में है, जो वो गेम खेल रहे हैं, जो टॉयज यूज कर रहे हैं, उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रिंगली या फिर आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डिजायर होना कि हम दूसरे वाले जो जेंडर के लोग हैं उनके जो टॉयज हैं या फिर उनके गेम्स हैं उसको में हम क्या करें, पार्टिसिपेट करें। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर प्लेमेट्स ऑफ द अदर जेंडर, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना कि दूसरे जेंडर के साथ हम खेलें। जैसे कि अगर आप देखोगे कि लड़के लड़के में होते हैं तो भाग जाते हैं, लेकिन अगर कोई आपका दोस्त बहुत ज्यादा लड़कियों में प्रेफरेंस रख रहा है, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक से आप नहीं कह सकते, तो क्या है इनमें से एटलीस्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलनी चाहिए। तो वो क्या करता है इंडिविजुअल, बिकॉज ही वांट टू बी अनदर जेंडर, तो क्या करता है सिर्फ लड़कियों के साथ ही आप देखेगा। आप देखोगे बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, गर्ल्स के साथ ही रहते हैं, गर्ल्स के साथ ही बात करते हैं, और फिर उनके एक्शन रिएक्शन भी किसकी तरह होने लग जाते हैं, गर्ल्स की तरह। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ टॉयज गेम एंड एक्टिविटी टिपिकली ऑफ द वन असाइन जेंडर, देखिए दूसरे जेंडर की तरफ से, यहां पर मैंने आपको बताया था दूसरे जेंडर की तरफ से क्या करना, जो टॉयज हैं, गेम्स हैं और जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करना, और जो अपने हैं, जो उनका बर्थ असाइन जेंडर है, उन टॉयज को, उन गेम्स को, उन एक्टिविटीज को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ द वन सेक्सुअल एनाटॉमी, और अपने जो सेक्सुअल एनाटॉमी है उसको क्या कर देना, डिसलाइक कर देना। स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द फिजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक दैट मैच वन एक्सपीरियंस जेंडर, और दूसरे के साथ उसी तरह के, यानी कि जो उनका जेंडर है उसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना कि वो फिजिकली सेक्स अपने ही सेम जेंडर के साथ करें, बिकॉज दे वांट टू बी अनदर जेंडर। ओके, तो यहां पर था ये चिल्ड्रन के साथ। तो यहां पर मैंने आपके इसके अंदर क्या बता दिए हैं, ये कॉजेज भी बता दिए हैं, राइट। यहाँ पर आपके सिम्टम्स भी बता दिए हैं, और इससे पहले मैंने यहाँ पर आपके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द ट्रांसजेंडर, और यू कैन से कि जो इनके अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गॉथिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी, दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।